हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट यानी होता है तस्वीर और लेडी यानी होता है महिला। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मतलब एक महिला की तस्वीर। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो इस चैप्टर में लेखक ने जो महिला हैं मतलब उनकी दादी माँ हैं, तो अपने दादी माँ के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से अपनी दादी माँ से उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार था और वो अपनी दादी माँ के साथ में रहते थे। और बचपन से लेकर के बड़े होने तक का जो भी उनका दादी माँ के साथ में रहने का अनुभव था, उन्होंने अपने अनुभव क्या किया इसमें साझा किया है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी नरेटर इज पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। नरेटर यानी होता है लेखक, जो अपनी कहानी बताता है वो लेखक। पोर्ट्रेइंग यानी होता है कि तस्वीर, ठीक है। तो इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में नरेटर इज पोर्ट्रेइंग इन द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर। एक तस्वीर के रूप में वो एक तस्वीर को देख रहे हैं, उनके घर में एक तस्वीर है, उस तस्वीर को उन्हें देख रहे हैं। लेखक जो है, नरेटर है, लेखक जो है तस्वीर को देख रहे हैं। और कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के बारे में क्या कर रहे हैं, उनके चरित्र क्या कर रहे हैं, वह वर्णन कर रहे हैं। उस तस्वीर को देख करके ग्रैंड मदर के बारे में वो सोच रहे हैं और बता रहे हैं। वन नरेटर वाज ए स्मॉल किड, जब लेखक जो थे वो क्या है, स्मॉल किड यानी छोटे बच्चे थे। ही ऑब्जर्व हिज ग्रैंड मदर एज ए टेरिबली ओल्ड लेडी। ही ऑब्जर्व, उन्होंने यह ऑब्जर्व किया, नहीं उन्होंने यह क्या किया, महसूस किया कि हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ जो थी, हैज ए ट्रिबल ओल्ड लेडी, एक क्या थी, एक वृद्ध महिला थी, ओल्ड लेडी थी। विथ व्रिंकल्ड ऑन हर फेस, व्रिंकल्ड एंड होता है झुर्रियाँ, और फेस एंड होता है चेहरा, तो उनके चेहरे पर क्या थी, झुर्रियाँ थी। इट वॉज डिफिकल्ट ऑफ नेरर टू बिलीव दिस ग्रैंड मदर वॉज इज यंग एंड ब्यूटीफुल। इट वॉज डिफिकल्ट, यह क्या था, बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था। किसके लिए, लेखक के लिए। यह बिलीव यानी कि यह जो है विश्वास करना, लेखक के लिए यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था कि उनकी ग्रैंड मदर जो थी, दादी माँ जो थी, कभी यंग हुआ करती थी, यंग और ब्यूटीफुल हुआ करती थी। मतलब उनके लिए यह जो है विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी दादी माँ जो थी कभी क्या थी, सुंदर और जवान जो है हुआ करती थी। वंस अपॉन ए टाइम्स as said बाय पीपुल अराउंड हिम, मतलब जब उन्हें लोगों ने क्या किया, तो आसपास के लोगों ने उन्हें यह बताया था कि उनकी दादी माँ जो थी कभी क्या हुआ करती थी, यंग एंड ब्यूटीफुल, जवान और सुंदर हुआ करती थी, ठीक है। ही वॉज फेल्ट एंड बेंट, और वो क्या थी, जवान और सुंदर थी, और क्या थी, वह थोड़ी मोटी थी और थोड़ी क्या वो थी, झुकी हुई सी थी, ठीक है। नरेटर वेन ही वॉज ए किड as saying with his grandmother as his parents went to live in the city। नरेटर यानी लेखक जो थे, वेन ही वॉज किड, जब वो बच्चे थे, वाज स्टेइंग विथ हिज ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के साथ में क्या किए थे, वह रह रहे थे। स्टे यानी होता है रहना, साथ में रह रहे थे। अस हिज पेरेंट वेंट टू लाइफ, उनके पेरेंट जो थे उन्हें छोड़ करके कहाँ गए थे, चले गए थे। इन द सिटी, शहर में चले गए थे। मतलब लेखक के माता पिता जो थे, लेखक को उनके दादी माँ के पास छोड़ करके कहाँ चले गए थे, शहर में रहने के लिए चले गए थे। नरेटर एक्सप्लेन हर इज नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल बाय हर ग्रेस। नरेटर ने इसे एक्सप्लेन किया है कि यह जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन यह ब्यूटीफुल था। मतलब कि यह उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन एक प्रकार से यह खूबसूरत भी था, क्योंकि यह उन्हें अपने दादी माँ के साथ में रहने का मौका मिल रहा था, ठीक है। ही एक्सप्लेन हर ब्यूटी अस विंटर इन लैंडस्केप इन द माउंटेन। वह जो है यह वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार की खूबसूरती का यह वर्णन कर रहे हैं एस विंटर, यानी कि जिस प्रकार से विंटर यानी कि शीत ऋतु में लैंडस्केप इन द माउंटेन, लैंडस्केप यानी होता है कि जो है, जो मिट्टी जो बह जाती है, मृदा जो अपरदन होता है, उसको लैंडस्केप कहते हैं। इन द माउंटेन यानी कि पर्वतों से जब मृदा का बहाव होता है, तो उस प्रकार की खूबसूरती क्या कर रहे हैं, वह वर्णन कर रहे हैं। कहाँ पर, अपने दादी माँ के साथ रहते हुए, ठीक है। देन ही एक्सप्लेन हिज फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। वह यह वर्णन करते हैं कि उनकी जो दादी माँ के साथ में संबंध कैसा था, फ्रेंडली था, मतलब बहुत ही मैत्रीपूर्ण क्या था, संबंध था अपने दादी माँ के साथ। हिज ग्रैंड मदर यूज टू टूक हर टू द स्कूल, उनकी दादी माँ जो थी, टूक हर टू गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल लेकर के जाती थी। सी हर सेल्फ यूज टू स्टडी कैप्चर्ड इन द नियर बाई टेम्पल स्टिल टिल हिज स्कूल रन्स। सी हर सेल्फ यूज टू स्टडी,
मतलब यह जो थी उन्हें क्या करती थी, वह स्कूल लेकर के जाती थी और स्कूल से लौट करके आते समय क्या करती थी, नियर बाई टेम्पल, मतलब स्कूल के पास के मंदिर में क्या करती थी, वह रुकते थे, ठीक है, और क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, ठीक है। तो वह स्कूल से आते समय क्या करते थे, नियर बाई टेम्पल एंड स्कूल के पास के मंदिर में क्या करते थे, रुकते थे। वेन ही पेरेंट्स वेयर वेल सेटल्ड इन द सिटी, जब उनके माता पिता जो थे सेटल हो गए, मतलब शहर में क्या हुआ, बस गए, सेटल हो गए, दे सेंड फॉर हिम एंड हिज ग्रैंड मदर टू द सिटी। दे सेंड फॉर हिम मतलब उन्होंने उसे क्या किया, उन्हें बुला लिया, किसको, लेखक और उसके दादी माँ को, एंड हिज ग्रैंड मदर, उस दादी माँ को बुला लिया, टू द सिटी, सिटी में, लेखक और उसकी दादी माँ को सिटी में उन्होंने क्या किया, बुला लिया अपने साथ रहने के लिए। इन द सिटी द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर शेयर्ड द सेम रूम। इन द सिटी मतलब उस शहर में नरेटर एंड लेखक और उसके ग्रैंड मदर दादी माँ ने शेयर यानी कि कमरा शेयर किया, एक ही रूम में क्या करते थे, वह रहते थे। बट नाउ सी वॉज नॉट देयर द ड्रॉप इन द स्कूल, लेकिन नाउ अब सी वॉज नॉट देयर टू ड्रॉप, अब जो है उनकी दादी माँ उन्हें नॉट देयर टू ड्रॉप, ड्रॉप यानी छोड़ना, स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, हिम टू द स्कूल, स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। शी यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज सिलेबस एंड वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। शी यूज्ड टू आस्क, वह उन्हें क्या कहती थी कि ही माने उसके अबाउट अपने सिलेबस के बारे में कहती थी, ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट, वह उसके सिलेबस को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है, वह सिलेबस जो स्कूल में पढ़ा करता था। ही वॉज स्टडिंग मॉडर्न साइंस एंड इंग्लिश, वह लेखक जो था क्या पढ़ता था, वो मॉडर्न साइंस यानी कि आधुनिक विज्ञान और इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ा करता था। ही वॉज अनहैप्पी, उसकी जो दादी माँ जो थी वह अनहैप्पी थी, मतलब कि खुश नहीं थी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट टफ अबाउट द गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब ही वॉज नॉट मतलब उस सिलेबस में जो था नहीं था, किसके बारे में नहीं था, गॉड यानी कि ईश्वर के बारे में, और स्पिरिचुअलिटी यानी कि ईश्वर और जो है अध्यात्म, इसके बारे में उसके सिलेबस में कुछ भी नहीं था। शी वॉज आल्सो अनहैप्पी, वह अनहैप्पी थी मतलब खुश नहीं थी, अबाउट हिज म्यूजिक एंड क्लासेस, उसकी म्यूजिक यानी संगीत और संगीत की कक्षा जो लगती थी उसके लिए भी वह खुश नहीं थी। अस सी फाउंड इट नॉट गुड एंड जेंटलमैन, मतलब ये जो संगीत जो था वो उन्हें एक जेंटलमैन यानी कि सभ्य पुरुष के रूप में नहीं दर्शाता था, मतलब वो जो म्यूजिक जो था वो उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो जो है एक प्रकार से एक सभ्यता का सभ्य रूप में प्रदर्शित नहीं करते थे, ठीक है। इसके बाद है आफ्टर स्कूल व्हेन नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब स्कूल के बाद जब नरेटर कहाँ गए, यूनिवर्सिटी गए। ही गॉट हिज ओन रूम टू स्टडी, उन्हें अब पढ़ने के लिए अपना खुद का रूम मिला। सो द ग्रैंड मदर फेल्ट एलोन बट सी एक्सेप्टेड, सो द मतलब अब क्या हुआ, अब जो ग्रैंड मदर दादी माँ जो थी, फेल्ट अलोन यानी कि अलोन यानी अकेले, तो अलोन रह गई, बट सी एक्सेप्टेड मतलब लेकिन उन्होंने क्या कैसे स्वीकार किया, इट एंड गेट यूज टू विथ हर, इन्हें स्वीकार किया और वो उस कमरे का क्या करें उपयोग करने लगी। सी स्पेंड दिस डे बाय फीडिंग स्मॉल बर्ड इन वेरेंडा, मतलब सी स्पेंड दिस डे, वह अपने समय का जो जो अकेले जो रह गई थी वह अपने समय का उपयोग कैसे करती थी, समय का स्पेंड कैसे करती थी, बाय फीडिंग स्मॉल बर्ड, फीडिंग यानी होता है खाना खिलाना, स्मॉल बर्ड यानी छोटे पक्षियों को खाना खिलाने के लिए क्या करती थी, वह समय का उपयोग करती थी। दिस वॉज यूज टू बी हर बेस्ट टाइम स्पेंड ए होल डे, मतलब वह जो था होल्ड यानी कि पूरे दिन में क्या करती थी, वह अपने समय का क्या करती थी, सदुपयोग करती थी, किस प्रकार से, पक्षी को खाना खिलाने में। द नरेटर वेंट अब्रॉड टू द फर्दर स्टडी, नरेटर जो थे यानी लेखक जो थे वेंट अब्रॉड यानी कि विदेश चले गए, फर्दर स्टडी मतलब कि और भी आगे पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी, ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी मतलब ग्रैंड मदर जो थी दादा माँ जी वो खुश नहीं थी, बट सी डिड नॉट शो बट लेकिन वो वह दर्शा नहीं रही थी, वो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि उनका जो पोता जो है, जो लेखक जो है वो क्या चला गया और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए विदेश चला गया है, वो दुखी थी लेकिन वो दर्शा नहीं रही थी। एनी इमोशन एंड कम टू सी ऑफ हिम एट स्टेशन, ठीक है, वो दर्शा नहीं रही थी, क्या नहीं दर्शा रही थी, एनी इमोशन किसी भी भावनाओं को नहीं दर्शा रही थी, एंड कम टू सी ऑफ हिम एंड स्टेशन और उसे स्टेशन छोड़ने के लिए उनके साथ में वह आई थी। द नरेटर वॉज नॉट श्योर वेदर ही वुड बी एबल टू सी आफ्टर 5 ईयर,
नेटर वॉज नॉट शोन, लेखक जो थे ये श्योर नहीं थे, ये श्योर नहीं थे या आश्वस्त नहीं थे कि ही वुड एबल बी टू सी, वह उन्हें दोबारा क्या करेंगे, देख पाएंगे। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उन्हें वह दोबारा देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? वेन ही कम बैक, बिकॉज, जब वो वापस आएंगे तब, बिकॉज ऑफ हिज एज, क्योंकि वो उम्र दराज हो गई थी, उनका उम्र जो है क्या होगा, ज़्यादा हो गया था। ऐसे लेखक को यह डर था कि वह 5 साल के बाद अपने दादी माँ को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनका उम्र ज़्यादा हो गया है। बट आफ्टर 5 ईयर ही कम, किंतु 5 साल के बाद जब वो वापस आए, ही कम वापस आए, ही वॉज वेलकम बाय हर ऑन स्टेशन, उनकी दादी माँ जो थी उनको स्वागत करने के लिए स्टेशन तक आई हुई थी। इन एन इवनिंग शी कॉल्ड नियर बाई, इन एन इवनिंग, शाम के समय, शी कॉल्ड नियर बाई वुमेन एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग, शाम के समय सी कॉल्ड, उनकी दादी माँ जो थी नियर बाई वुमेन, मतलब आसपास की महिलाओं को बुला लेती थी। एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग विथ प्लेइंग एन ओल्ड ड्रम, मतलब सिंगिंग सॉन्ग यानी कि एक भजन गाया करती थी, भजन गाया करती थी। प्लेइंग ओल्ड ड्रम यानी कि पुराने ढोलक को भी बजाया करती थी। स्टैंड ऑफ प्रेइंग, और प्रे किया करती थी, मतलब शाम के समय वह जो है आसपास की औरतों को बुला करके और ढोलक बजा करके क्या गाया करती थी, भजन गाया करती थी। वन डे से फील इल, मतलब वन डे, एक दिन वह फील की, वह महसूस की कि वह इल है, यानी क्या है, बीमार हैं। एंड सी टोल्ड दैट हर एंड इज नियर, और वह जो है यह कह रही थी कि उनका एंड जो है, मतलब उनका समय पूरा हो चुका है, उनका अंत क्या है, नज़दीक है। सी डाइट पीसफुल्ली, और उसी प्रकार से वह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से क्या हुई, मृत्यु को प्राप्त हुई। ही वॉज क्रिमेटेड इन ए फ्यूनरल, इस प्रकार उनका जो क्या किया गया, फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। सी वॉज मिस्ड बाय इवन एंड स्पैरो, स्पैरो ने, जो पक्षी जो थे, पक्षी भी उन्हें क्या कर रहे थे, बहुत ही मिस कर रहे थे, क्योंकि दैट सी यूज टू फूड, क्योंकि उनके दादी माँ उन्हें क्या करती थी, खाना खिलाया करती थी। इस प्रकार जो पक्षी भी, स्पैरो ने पक्षी भी थे, वो उन्हें दादी माँ को मिस कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें यूज टू फीड, उन्हें खाना खिलाया करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यह चैप्टर जो है इसका समरी ये ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम इसे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।